श्री राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु से दशरथ अजीर बिहारी। प्रिय पाठकों, मैं तुलसीदास द्वारा कृत रामचरितमानस का नित्य प्रति पाठ करता हूँ और आप सबसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप सभी सनातनी बंधु भी नित्य प्रति रामचरितमानस का पाठ करें। और इस पाठ करने की जो विधियां हैं, जो मैं फॉलो करता हूँ, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। और आपको रामचरितमानस का पाठ कैसे किया जाता है और पाठ करने से पहले क्या करना चाहिए, किस तरह का पूजा होती है, वो आप करके आप कभी भी रामचरितमानस का स्मरण कर सकते हैं। और श्री रामचरितमानस यह महाकाव्य है और इसके जैसा कोई महाकाव्य नहीं है। इसको कोई बुक नहीं कह सकते, नहीं इसे कोई किताब कह सकते हैं। यह भारतवर्ष नहीं, पूरे जगत में सबसे ज़्यादा छपने वाली महाकाव्य है और सबसे पॉपुलर लोकप्रिय महाकाव्य है, जिसे तुलसीदास द्वारा रचित किया गया है। रामचरितमानस का मझला साइज का सटीक बुक है। श्री रामचरितमानस से प्रभु श्री रामचंद्र जी का दिव्य दरबार सहित एक फोटो है। और यदि आप रामचरितमानस का प्रतिदिन पाठ करना चाहते हैं तो रामचरितमानस जी का अगर प्रतिदिन आप पाठ करना चाहते हैं तो प्रभु श्री राम का दिव्य दरबार का एक फोटो लाएं और अपने घर में चस्पा दें उसको। अगर ऐसा व्यवस्था नहीं हो पाती है तो जो भी आपके पास रामचरितमानस की कॉपी होगी, जो भी रामचरितमानस महाकाव्य का ग्रंथ होगा, उस पे प्रभु श्री राम का दिव्य दरबार सहित फोटो जरूर होगा। उसका स्मरण करें, उस पे तिलक करें, धूप दीप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको जलाएं, प्रज्वलित करें, प्रसाद का भोग लगाएं। और जैसे ये हमारे पास रखा हुआ है, और इसमें एक हम आसन रखते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी का। इसमें जैसे ये आसन है, पेज में फर्स्ट में रखा जाता है, ये आसन को हम रख दिए जैसे यहाँ पर। और रखने के बाद हम प्रभु श्री रामचरितमानस का स्मरण करने से पहले अपने देव तुल्य जिसे भी आप मानते हो प्रभु श्री रामचंद्र जी का, या जैसे हम कहते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि जगत पिता जगदीश्वर लक्ष्मीपति नारायण बालाजी महाराज बागेश्वर राम सरकार गणपति महाराज सीतापति राम लक्ष्मीपति नारायण ब्रह्मा विष्णु महेश माता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी अयोध्यावासी काशीवासी रामचरितमानस का पाठ होने जा रहा है। कृपया आप लोग आएं, आसन ग्रहण करें और रामचरितमानस का पाठ का श्रवण करें। और इस तरह आसन सब लोग को देते हैं, वो देकर आप रामचरितमानस का पाठ शुरू कर सकते हैं। बट इसको पाठ शुरू करने से पहले रामचरितमानस जो है यह ग्रंथ प्रभु तुलसीदास वाल्मीकि द्वारा रचित है, लेकिन यह रामचरितमानस जो है जिसका पाठ करने जाते हैं यह तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो एक बार प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी को, प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज को, सीता माता को, उनके चारों भाइयों को, हनुमान जी को, बालाजी महाराज को और गौरीपति शंकर भगवान को, माता गौरी जी को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, सबको स्मरण करें और स्मरण करके रामचरितमानस का कथा स्टार्ट करें। इसके पहले हम बताना चाहूँगा कि रामचरितमानस का जो पाठ होते हैं, एक नवा प्राण विश्राम स्थान होता है और एक मास प्राण होते हैं और एक प्राण विधि होती है। नवा प्राण जो होता है काट, तो नवा प्राण में हमें वो जो रामचरितमानस का जो पाठ होते हैं वो 9 दिन में फिनिश करना होता है। पूरे पाठ को शुरू से लेकर खत्म हो जाते हैं। और तो 9 प्राण में मतलब कि पूरे रामचरितमानस का जो पाठ हो वो 9 दिन में कंप्लीट हो। और मास प्राण विश्राम होते हैं कि इसमें एक माह में आप रामचरितमानस का जो पाठ हो पूरा कंप्लीट करना होता है। तो 9 प्राण विश्राम, 9 प्राण रामचरितमानस 9 दिन के लिए होती है। मास प्राण रामायण पूरे माह के लिए होती है, एक मंथली के लिए। एक प्राण विधि रामायण होती है जिसे आप रोज पढ़ सकते हैं। और मास प्राण हो, 9 प्राण हो या प्राण विधि रामायण हो, इस सबको आप पाठ करें, प्रतिदिन करें। 9 प्राण 9 दिन के लिए, मास प्राण पूरे मंथली भर के लिए होते हैं और प्राण विधि हर रोज कर सकते हैं। आज की भाग दौड़ी जिंदगी में सब लोग व्यस्त हैं, किसी के पास टाइम नहीं निकल पाता है कि प्रभु
को याद करें, जो भी आपके इष्ट देव हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज हो या गौरीपति हो या शंकर भगवान हो, गणपति महाराज हो, माता सरस्वती जी हो, आप सबका स्मरण करें। आप जो भी करेंगे आपके लाइफ में बहुत ही भगवान की असीम कृपा बनी रहेगी। और हम यही कहते हैं कि प्रभु की कृपा से हमें सुख शांति समृद्धि को प्राप्त होती है। जो भी हमारे मन में इच्छाएं होती है वो पूर्ण होता हो। और हम आप सबसे भी ये कहूँगा कि आप इसका पाठ जरूर करें। आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी, दरिद्रता दूर होगा और आपके मन में बहुत शांति होगा और क्लेश से आप दूर रहेंगे। और जो भी मास प्राण विधि हो या प्राण विधि हो, और इसको प्राण विधि करने से पहले आवाहन मंत्र है। आवाहन मंत्र में प्रभु सबका स्मरण किया कर बताया गया है। यदि आपको नहीं भी आती हो स्मरण करना, तो आवाहन मंत्र का अगर पाठ कर लेंगे तो इसमें सबका स्मरण कर दिया गया है। हनुमान जी की भी है, तुलसीदास जी महाराज का है, वाल्मीकि जी का है, गौरी माता का है, बाबा भोलेनाथ का है, सीता माता का है और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चारों भाइयों का स्मरण है और षोडोपचार विधि भी है। इन सबको कर सकते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा आवाहन मंत्र कैसे करते हैं। तुलसीक नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुचिव्रत नेत्रितुपविशेद पूजनं प्रतिगृह्यतां श्री वाल्मीकि नमस्तुभ्यमिहागच्छ शुभप्रदोत्तर पूर्वयोर्मध्ये तिष्ठ गृहीष्वमेरचनं गौरीपते नमस्तुभ्यमिहागच्छ महेश्वर पूर्व दक्षिणयोर्मध्ये तिष्ठ पूजां गृहाण में। अब उनके चारों भाइयों को दिया गया है। श्री लक्ष्मण नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ सप्रिययाम भागे समातिष्ठ पूजनम सन गृहाण में। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ सप्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुष्वे। श्री भरत नमस्तुभ्यं यहाँ गच्छ सप्रिय पीठको सूत्र भागे तिष्ठ पूजम गृहाण में। श्री हनुमान नमस्तुभ्यं कृपानिधे पूर्वभागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकुरु प्रभु। अत्प्रदान पूजा च कर्तव्या विधि पूर्वकं पुष्पांजलिं गृहीत्वा तुम ध्यानं कुर्यात् परस्य च रक्तां भूतो जलाभिरामनयनं पीताम्बरलाङ्गीकृतं श्यामाङ्गदीभुजं प्रसन्नवन्दनं श्री सीतया शोभितं करुणामृतसागरं प्रियगणे भ्रातार्दिभार्वितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यं निशं भक्तैष्टे सिद्धिप्रदमाक्ष जानकीनाथ जानक्या स राघव गृहाण मम पूजां च वायुपुत्रदाभिवृत सुवर्ण रचितं मे राम दिव्यास्तरण शोभितं आसनं हि मया दत्तं गृहाण मणिचित्रितम्। इस तरह सबका इतना अगर आप पाठ कर लेते हैं तो इसमें सभी भगवान देवगण का आवाहन हो जाता है। उसके बाद आप इनकी जो करन्यास है उसका भी अगर पाठ करें तो बेहतर होगा। रामचरितमानस पाठ शुरू करने से पहले अगर आप रोज पाठ करते हैं, प्राण विधि करते हैं, तभी भी आप करेंगे तो 1 से 2 मिनट भी नहीं लगते, उसमें आपका फिनिश हो जाते हैं जल्दी जल्दी करके। आप जैसे भी पढ़ना चाहेंगे, रपट्टा सपट्टा जैसे भी मारना चाहेंगे आप मार सकते हैं। इसमें कोई भी लय धुन की जरूरत नहीं होती है। यदि आप राग विराग के साथ करना चाहते हैं तो अति उत्तम है और आपको मन की और शांति मिलेगी। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जिस तरह मैं एक सांस में सबको पढ़ दिया, आप भी पढ़ सकते हैं इसको। एक करन्यास हम आपको बताते हैं। रामायण रामचरितमानस का पाठ करने से पहले आप करन्यास भी कर सकते हैं। करन्यास बहुत अच्छा है और लिखा भी है। इसमें लिखा है जग मंगल गुण ग्राम राम के दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। राम राम कही जे जमुहाही तिन्हि न पाप पुंज समुहाही। राम सकल नमन त्यधिका हो नाथ यघ खग गंधधिका। उमा दारु जो सीत की नाई सब ही न चावत राम गोसाई। सनमुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि यघनाश ही तबहि। माम भीरक्ष रघुकुल नायक धृत बर चाप रुचिर कर सायक। एक करन्यास था। सेम चीज आपका हृदयादिन्यास में लिखा है अथवा हृदयादिन्यास भी कर सकते हैं। करन्यास और हृदयादिन्यास आप दोनों कर सकते हैं, दोनों सेम है। अगर करन्यास कर देते हैं तो हृदयादिन्यास भी आपके साथ साथ हो सकता है। अगर आपके पास टाइम हो तो प्रभु भगवान का ध्यान कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से सबका ध्यान आह्वान आपका हो जाता है। उसके बाद प्रभु तुलसीदास जी गोस्वामी जी का सचित्र है, उनको प्रणाम करें।
भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रणाम करें, उनके चरण पादुकाएं दिए गए चरणों का स्मरण करें, प्रणाम करें और उनके दिव्य दरबार दिया गया है जिनका प्रणाम करते हुए और सबको धूप दीप विभूति दिखाकर आप रामचरितमानस का पाठ शुरू कर सकते हैं। और रामचरितमानस का प्रथम सोपान है जो बाल कांड दिया गया है रामचरितमानस में, और 7 कांडों में रामचरितमानस का पाठ है और इन 7 कांड का आप कर सकते हैं। और जिसमें 7 कांड में एक है आपका बाल कांड, अयोध्या कांड, बाल कांड भी है, अयोध्या कांड है, और एक आपका ये देखिए अरण्य कांड है, सुंदर कांड है, किष्किंधा कांड है, युद्ध कांड है जिसे लंका कांड के नाम से जाना जाता है, उत्तर कांड। ये 7 कांडों में रामचरितमानस जो है वर्णित है, लिखित गया है तुलसीदास जी द्वारा, और इस रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। और रामचरितमानस के बाल कांड से रामचरितमानस का पाठ शुरुआत होता है, प्रथम सोपान आती है। इसमें बहुत सुंदर वंदना दी गई है जिसमें प्रभु गणपति महाराज की वंदना है और माता सरस्वती जी का वंदना कैसे पढ़ा जाता है मैं एक बार आपको बताता हूँ। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च करतारो वंदे बाणी विनायको। गणपति महाराज की वंदना है, किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले गणपति महाराज का वंदना जरूर किया जाता है। आप भी किया करें, हर काम से प्रारंभ करने से मंगल होगी और माता सरस्वती जी की कृपा से आपका बुद्धि विवेक में वृद्धि होती रहेगी। इस तरह आपका है और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और कैसे दोहा पढ़ी जाती है रामचरितमानस का, वो दोहा भी मैं आपको बता देता हूँ पढ़कर। इसके साथ ही यदि आपके पास रामचरितमानस पढ़ने के लिए टाइम हो, समय आपको पर्याप्त हो, तो आप अपने समय के अनुसार एक दोहा रोज पढ़ सकते हैं, और या 3 दोहा पढ़ना चाहेंगे, ज़्यादा टाइम हो तो 3 दोहा पर डे पढ़िए, या उससे ज़्यादा आपके पास टाइम हो तो 5 दोहा पढ़ें, उससे भी ज़्यादा अगर टाइम हो तो आप 7 दोहा रोज पढ़ें, और उससे ज़्यादा टाइम हो तो आप 11 दोहा भी पर डे पढ़ सकते हैं। माने जितनी आपके पास टाइम हो उतने दोहा का आप पाठ कर सकते हैं। एक दोहा पढ़ने का ये अर्थ होता है कि जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक दोहा ये होता है कि दोहा जैसे दोहा नंबर 2 लिखा हुआ है, तो ये दोहा पढ़िए और इसकी पूरी चौपाई पढ़ लीजिए। ये क्या करें, एक दोहा पढ़ने का अर्थ ये होता है कि ये दोहा एक पढ़िए और इसकी पूरी चौपाई पढ़कर और यहाँ तक छोड़ दीजिए। जैसे दोहा कैसे पढ़ा जाता है मैं बताता हूँ कि सुनी समुझहि जन मुदित मन, मजहि अति अनुराग, अलहि चारि फल यछत तनु, साधु समाज प्रयाग, मंगल भवनय मंगलोहारी, द्रवहु से दशरथ अजीर बिहारी। उसी तरह दोहा दूसरा पढ़ के सुनाता हूँ। ये दोहा हो गया, और दूसरी दोहा में आपको बताता हूँ कैसे दोहे पढ़े जाते हैं। दोहा का एक राग है, बांधव संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई, आय अंजलि गत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, शांत सरल चित जगत हित, अजानी सुभाऊ स्नेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु, मंगल भवनय मंगलोहारी, द्रवहु से दशरथ अजीर बिहारी। इस प्रकार दोहे का पाठ होता है। इसके साथ साथ मैं अगर आपको चौपाई पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक बार चौपाई पढ़ना सुनाते हैं। चौपाई का राग कैसे होता है, चौपाई कैसे पढ़ जाते हैं। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, सतसंगत मूद मंगल मूला, आसोई फल सीधि सब साधन फूला, राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम। अगर आपका रामचरितमानस का अगर पाठ आप जितने भी पढ़ना चाहते हैं दोहे पढ़ लिए, और दोहे पढ़ने के बाद आप जो भी आसन प्रभु का ये जो दे रखे हैं इस आसन को आप रामचरितमानस का अगर पाठ आपका फिनिश हो जाता है तो आसन है, आसन का दंडवत करें और प्रभु से कहें कि हे भगवान, आज की कथा इतनी हुई, कल फिर कथा होगा, तब तक के लिए आप लोग प्रसाद ग्रहण करें और अपने अपने धाम को प्रस्थान करें।